मिंटो रोड के ऊपर जो हादसा हुआ है सरासर दिल्ली सरकार का फेलियर है। एक तरह से मैं ये कहूँगा कि ये हत्या हुई है। संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। कुंदन सिंह जी अगर कमरुद्दीन अहमद होते तो निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल जी 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देते। देखिए, मिंटो रोड के ऊपर जो हादसा हुआ है सरासर दिल्ली सरकार का फेलियर है। चाहे पूर्व में 15 साल कांग्रेस की सरकार रही और अभी जो है पिछले 6 वर्षों से दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की सरकार है। मिंटो रोड की जो स्थिति है और जितने भी दिल्ली में पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं, मैं मुनीर का वार्ड से निगम पार्षद हूँ। मुनीर का गांव के आगे की आप स्थिति देखिए, अभी 2 दिन वहाँ बारिश हुई है और आप वहाँ पर जो है पानी इतना 2.5 फुट खड़ा हो रहा है। पीडब्ल्यूडी के जो नाले हैं वो ढंग से साफ़ हुए नहीं और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करता हूँ कि दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। आप सोचिए कि एक टेम्पू चालक भाई कुंदन सिंह जी जो उत्तराखंड के निवासी थे, उनकी मृत्यु हो गई है। दिल्ली सरकार पूरी तरह से उसका सिस्टम जो है फेल है और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते हम मीटिंगें नहीं कर पाए। अरे कोरोना के चलते पूरे देश के अंदर केंद्र सरकार काम कर रही है, 24/7 एमसीडी काम कर रही है, तो दिल्ली सरकार जो है सिर्फ प्रचार के माध्यम से क्रेडिट लेकर के काम करना चाहती है। बहुत शर्म की बात है। और आज सुबह मैं पढ़ रहा था, सारे न्यूज़पेपर में आया है बड़ा बड़ा कि कुंदन सिंह जी को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि पीछे भी आपने बहुत सारे मुआवजे दिए हैं, लेकिन आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि धर्म के आधार पर मुआवजा ना बांटें। पहले तो आपने अगर यही कुंदन सिंह जी अगर कमरुद्दीन अहमद होते तो निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल जी 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देते। हो सकता है इनके परिवार को सरकारी नौकरी भी दे देते। तो मैं अरविंद केजरीवाल जी से कहना चाहूँगा कि आप इनके परिवार को जो है मुआवजा राशि बढ़ाएं, 1 करोड़ रुपया इनको मुआवजा राशि दें और इनके परिवार में किसी भी, क्योंकि कमाने वाले वही थे, अब परिवार का को कौन उनका पालन पोषण करेगा। तो एक सरकारी नौकरी जो है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी की नाकामयाबी के चलते जो है एक व्यक्ति की डेथ हुई है, वो नेचुरल डेथ नहीं है। लापरवाही के चलते, दिल्ली सरकार की लापरवाही के चलते, पीडब्ल्यूडी की लापरवाही के चलते ये एक तरह से मैं ये कहूँगा कि ये हत्या हुई है कुंदन भाई की जो है। तो इसकी जो है जांच भी होनी चाहिए और जितने हमारे पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं, मैं केजरीवाल साहब से कहूँगा कि कोरोना वैश्विक महामारी से हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने दिल्ली को जो है बहुत बड़ी राहत प्रदान की है। आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि आप दिल्ली को जल भराव की जो शिकायतें हैं उनको शीघ्र अतिशीघ्र दूर करें। प्रचार पर इतना जोर आप देते हैं, हर अखबार में आप बड़े बड़े विज्ञापन दे रहे हैं, आप विज्ञापनों पे इतना ध्यान ना दें। जनता के टैक्स के पैसे से आप अपना चेहरा चमकाने में हमेशा लगे रहते हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप पीडब्ल्यूडी को सख्त निर्देश दें कि जितनी भी पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं उनके ड्रेन जल्दी से जल्दी सफाई होए। हमने एमसीडी के अंदर कॉलोनियों में जितने भी छोटे नाले हैं, बरसाती नालियां हैं, अधिकतर हमने सफाई कर दी है। अंदर कहीं पर भी जल भराव का कोई भी शिकायत हमें अभी 2 दिन में मुनीर का वार्ड के अंदर नहीं आई है। देखिए, संजय सिंह जी बहुत वरिष्ठ आदरणीय सांसद हैं। उन्होंने जो कहा है, अब हादसा जो है हो गया,
प्रतिदिन वो वहीं पर गाड़ी पार्क करते थे। उत्तराखंड से यहाँ दिल्ली के अंदर रोजगार की तलाश में वो अपना वाहन चलाते थे वहीं उस पर। लेकिन जो है ये एक तरह से जो है परिपक्वता वाली बात उन्होंने नहीं कही। आप दिल्ली के अंदर आप कह रहे हैं कि आपने जो है लाखों जो हैं बेघर लोगों के लिए आशियाने बनाए हुए हैं, तो क्यों नहीं पीडब्ल्यूडी के अगर अधिकारी जब निरीक्षण करते हैं तो उन्होंने समय रहते बारिश से पहले अगर उनको ये पता था कि फलाना आदमी यहाँ पर गाड़ी पार्क करते हैं, मतलब गलती भी उनकी हो गई। अरे कोई व्यक्ति अगर सड़क के किनारे कहीं पर गाड़ी खड़ी करके अगर वो विश्राम कर रहा है तो सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए उनके ऊपर जो है ये भी आरोप लगा रहे हैं। एक तो उनकी एक तरह से जो है मृत्यु हो गई इस हादसे में, और अपने आप को बचाने के लिए और अपने अधिकारियों को बचाने के लिए टीका टिप्पणी करना बंद करें, अपनी जिम्मेदारी को समझें और भाई कुंदन सिंह के परिवार को 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिल्ली सरकार शीघ्र अतिशीघ्र दे। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ।